यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दिव्य वचन ईश्वर ने भगवत गीता में कृष्ण रूप में अर्जुन को अपने अवतार लेने का कारण बताते हुए कहा है। जय श्री राम श्रोताओ। जब जगत में अधर्म बढ़ जाएगा और सज्जनों साधु संतों को अपमानित या पीड़ित किया जाएगा, तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए और साधु सज्जनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने हर युग में पूर्ण की है, कभी मत्स्य अवतार लेकर, कभी नृसिंह अवतार लेकर, कभी राम तो कभी कृष्ण रूप में अवतरित होकर। कल्प के 28वें द्वापर में ईश्वर ने कृष्ण रूप में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जिस दिन कृष्ण अवतार हुआ उस दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी एवं रोहिणी नक्षत्र था। तब से भाद्रपद में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में यह जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। रात्रि में जन्म के तुरंत बाद ही वसुदेव और देवकी, जो कि कंस के कारागार में कड़े पहरे और हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े थे, उनकी बेड़ियां खुल गईं और पहरेदार सो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को यमुना पार गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उसकी कन्या जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसे ले आओ। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। इस प्रकार जन्म से ही कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा के संरक्षण में उनके पुत्र के रूप में हुआ। कृष्ण ने जन्म के 6ठे दिन से ही असुरों का संहार शुरू कर दिया, क्योंकि उनका अवतार ही असुरों के संहार के लिए था। उस समय असुर नृप रूप में जगह जगह शासन कर रहे थे और उनके अत्याचार से सभी लोग बहुत पीड़ित थे। पूजा पाठ यज्ञ हवन सब पर पाबंदी थी। ऋषि मुनि यज्ञ हवन इत्यादि नहीं कर पा रहे थे। साथ ही ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों की हत्या एक सामान्य घटना हो गई थी। कृष्ण के मामा, जो कि मथुरा के राजा थे, उन्हें आकाशवाणी से यह ज्ञात हो गया था कि उनकी प्रिय छोटी बहन देवकी और उनके परम मित्र वसुदेव का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारक बनेगा। अतः उन्होंने कृष्ण के 6 भाइयों को जन्म लेते ही मार दिया। इसलिए कृष्ण को न मार पाने के कारण उसने मथुरा से कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम पूतना आई, जो कि कंस की धार माँ भी थी और एक राक्षसी थी, परंतु नंदी कृष्ण ने उसे मार दिया। फिर तृणावर्त, जो कि एक चक्रवात के रूप में था, नन्हे गोपाल ने उसे भी मार दिया। कंस ने ढेर सारे राक्षस भेजे, परंतु कृष्ण का कोई भी बाल बाका न कर सका, अपितु वे मुक्ति पाते गए। शैशवावस्था की घटनाओं से डरकर नंद और यशोदा सारे गोकुल वासियों के साथ वृंदावन आ गए, जो कि कृष्ण की क्रीड़ा स्थल बनी। वहां पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। अपने गोप बाल सखाओं के साथ की लीलाओं के प्रत्यक्षदर्शी वृंदावन की ये गलियां, ये पेड़ पौधे आज भी उनकी लीला के साक्षी बने हैं और कृष्ण भक्तों के मन को हरने में समर्थ हैं। इंद्र का अभिमान मर्दन का साक्षी गोवर्धन पर्वत आज भी परम पूज्य है। भक्त कृष्ण प्रेमी आज भी इसकी परिक्रमा करके स्वयं को धन्य मानते हैं। यहाँ की भूमि का कण कण कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। माखन चोरी हो या गोपी वस्त्र हरण, राधा संग्रास, गोपियों संग्रास एवं मधुर लीलाएं यहाँ आज भी भक्तों के मन को मोहती रहती हैं। 12 वर्ष की अवस्था तक कृष्ण को न मार पाने के कारण कंस ने स्वयं मारने का निश्चय किया और मथुरा बुलाया। वृंदावन वासियों को दुखी छोड़कर कृष्ण मथुरा गए। वहां पर कंस और उसके साथ के अन्य सभी राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का वध किया, कुब्जा का उद्धार किया,
अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और नाना को पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। यहाँ से कृष्ण ने बांसुरी एवं माखन सदैव के लिए छोड़कर शिक्षा के लिए सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल जाकर शिक्षा ली। फिर जितने भी दुष्ट राजा जो मानव रूपी राक्षस थे, संहार करने के लिए महाभारत का युद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जन्म का कारण सिद्ध किया एवं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। कृष्ण की बाल लीलाएं एवं उनका चरित्र आज भी कृष्ण भक्तों और कृष्ण प्रेमियों के लिए आदर्श है। उन्होंने सिखाया धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए वध अनुचित नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनुचित नहीं है। वंदे कृष्णं जगत गुरुं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। जीव जगत के कृष्ण ही है प्राण। तब तक के लिए राम राम।